वो कानून के दांवपेच जानते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी सुने, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो कानून की समझ रखते हैं, जो आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं, आज वो सड़कों पर है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन बीता तो लगा कुछ अच्छा होगा, एक सप्ताह बीत गया, अब 10 दिन पूरे होने के लिए है। जो लड़ाई जनता की थी, जो आप सबको लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई अब कानून के जानकार लड़ रहे हैं। तो शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मंजीत सिंह की मौजूदगी और मैं आपके साथ संजीव शर्मा। सर शुक्रिया स्टिंगबाज को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। मैंने कहा कि जो लड़ाई जनता को लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई अब जो है अधिवक्तागण वकील साहब लड़ रहे हैं। क्या मेरे इन शब्दों से आप सहमत है क्या? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। आपका धन्यवाद। आपने इलाका की मांग को, जनमानस की मांग को वकीलों की मार्फत जो उठाई गई है, उसके बारे में आपने उसका समर्थन किया है। हम आपका भी, इस चैनल का भी धन्यवाद करते हैं कि ये इस जायज़ मांग को इलाका की आपने अपने चैनल के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर कहते हैं कि इंसाफ तो वैसे ही महंगा है, लेकिन जब आप एक मांग लेके आप बैठे हैं तो उससे लगता है कि कम से कम जो दूर दराज क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, कम से कम उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती थी। लेकिन जो सरकार का जो रवैया है सिस्टम का, आपको क्या लगता है कि ये 10 दिन का जो ये दायरा आप बढ़ा चुके हैं, क्या सर ये लड़ाई जो है लंबी खींची जाएगी क्या? मेरा ये कहना है, पोटा बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य व शिलाई बार एसोसिएशन के वकील साहिबान इस मांग को पूरा करवाने के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। अभी एक दिन की 26/7 को सांकेतिक हड़ताल पोटा बार एसोसिएशन व शिलाई बार एसोसिएशन ने की थी, क्योंकि हमारी मांग है, इलाका के जनमानस की मांग है कि पोटा में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की स्थायी तौर से अदालत पोटा में काम करे। शिलाई की भी यही मांग है, क्योंकि शिलाई क्षेत्र और पोटा का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र नाहन निर्वाचन क्षेत्र का, कुछ क्षेत्र रेणुका क्षेत्र का भी पोटा इलाके के साथ में लगता है, और इनकी जो अपीलेट कोर्ट है वो नाहन में बैठती है। कम से कम 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके रोनहाट से शिलाई पोटा होते हुए नाहन एक व्यक्ति जाता है अपने केस की पैरवी करने के लिए। परंतु बार बार निवेदन करने के, क्योंकि समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, और नाहन आने जाने में आपको पता पारिवारिक कितनी समस्याएं होती हैं, ये मांग काफ़ी अरसे से चली हुई है। ये जनमानस की मांग, क्योंकि समाज का एक अग्रणी अंग है वकीलों का संगठन, इन्होंने महसूस किया कि पोटा में अदालत स्थायी रूप से काम करना चाहिए। 8 तारीख से अनिश्चितकालीन की हड़ताल पोटा बार एसोसिएशन के द्वारा सर्वसम्मति से सभी वकीलों ने यहाँ पे शुरू की है। हमने अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय हाई कोर्ट को पहले ही इस बारे सूचना दे दी थी, परंतु अभी तक हमें कोई ऐसा लिखित सूचना नहीं मिली है कि इसका जो है यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है, माननीय हाई कोर्ट ने हमारी इस अदालत को रिकमेंड करके सरकार के पास भेजा है। सरकार इस बात को किस वक्त पूरा कर देती है, हम उनका धन्यवाद करेंगे। अगर ये माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बात को काट दिया। हम सरल भाषा में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोगों के पीछे मतभेद इस बात को लेकर है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि अगर यहाँ कोर्ट जो स्थायी नहीं है, अगर स्थायी हो जाए लोगों को क्या लाभ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की परसेप्शन है कि भैया इसमें जो सीधा लाभ जो है वो एडवोकेट को सीधा लाभ होगा। तो सर अभी एक टेक्निकल चीज़ें समझाइए लोगों को, ताकि लोगों को ये पता लगे कि भैया उन्हें हासिल क्या होगा। आपने सही प्रश्न पूछा है। इलाका के समाज के जितने भी अग्रणी संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने हमारे पास आकर के हमारी इस मांग को पूरा करने के लिए समर्थन में पत्र भी दिए हैं, और यहाँ आके हमारे साथ इस मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। और हिमाचल सरकार से सभी सामाजिक संगठनों ने, इलाका के लोगों ने ये महसूस किया है कि ये मांग केवल वकीलों की नहीं है, ये इलाका से जुड़ी सभी जनमानस लोगों के लिए है। इसलिए हम इस मांग का
वकीलों ने जो उठाई है समर्थन करते हैं समाज के जितने भी अग्रणी लोग हैं। सर अगर मान लीजिए नतीजा नहीं निकलता है, 10 दिन तो हो गए हैं, अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप लोगों का अगला कदम जो है वो होगा क्या? हमें मालूम हुआ है कि अभी 20 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमें उम्मीद है कि वो इससे पहले, आने से पहले इस मांग को पूरा करेंगे। अगर ये मांग पूरा नहीं होती है तो 22/8/2022 को फिर पुनः पोटा बार के सम्मानित सदस्यों की एक मीटिंग होगी, उसमें फर्दर लाइन ऑफ कोर्स क्या होगा उसमें तय किया जाएगा। कहते हैं कि बैठक से हर रास्ता निकलता है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री आएंगे, कोई समाधान निकलेगा। वहीं हाई कोर्ट की जो नजरें है वो भी इस जगह पर तमाम लोगों पर गड़ी हुई है और जल्दी कुछ अच्छा नतीजा निकल के आएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लिहाजा सभी लोग उम्मीद रख रहे हैं। इंतजार है अगले 1-2 दिन का, यकीनन कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज। देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जिंदाबाद।